हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको समझने के लिए पहले एक कहानी देख लेते हैं, एक स्टोरी देख लेते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में क्या है, एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक। अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर जो होता है किसी भी, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इनसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में होते क्या है, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो अगर इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे मान लेते बहुत सारे, और हम थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसे दे दिए, ठीक है, ई एक्सटर्नल थोड़ा सा दे दिए, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आया, तो इस सरफेस पे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। इस सरफेस पे क्या हो गया, माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। और अगर इस सरफेस पे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो इस सरफेस पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं, पहले इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जो कि हमेशा ई एक्सटर्नल जो होता है वो ई इंड्यूस के इक्वल हो जाता है, ठीक। मीन्स ई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ई इंड्यूस, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर की। अगर बात करें, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये कहानी अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे का जो सीन चल रहा है वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें कि आइसोलेटेड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, हमारे पास ये भी तो आता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, बाहर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। लेट सपोज करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर है और कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो 25 है। तो यहाँ पर एनर्जी का, यानी यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इंटरनल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर खुद क्या होगा, एनर्जी होता है, ठीक। तो थर्मल, यहाँ देखेंगे हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जुपुर 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 मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। अभी इसका टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जिगजैग मूव करने लगेंगे, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ देखेंगे कि हम अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो नेट अगर इसका एवरेज निकालें, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एवरेज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं है, और देखिए अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो किसी इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स डॉट 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 UN, ठीक है, UN अपॉन n, इसका एवरेज निकालेंगे तो ज़ीरो आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ एक चीज़ आपको समझ, फिर से आपको बता देता हूँ कि कोई भी कंडक्टर्स है, पहली बात यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब ज़ीरो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर्स है, कंडक्टर में हम क्या किए, एक बाहर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, ठीक, बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो अंदर क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस सरफेस पे माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इस सरफेस पे क्या पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ठीक। तो जो ये इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू ई एक्सटर्नल के इक्वल होगी हमेशा। कितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे ई इंड्यूस उतना ही, एक बहुत अच्छी बात होती है, ई इंड्यूस उतना इंड्यूस कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, अब बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेंगे इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हाँ बिल्कुल मूव करेंगे। आइसोलेटेड कंडक्टर की वजह से मान लेते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में या काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी 11वीं क्लास में है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन करने लगेंगे, यानी जिगजैग मोशन में, उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा, मतलब फिक्स कोई डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब इधर उधर, मतलब किसी भी, अगर देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर टेम्परेचर की वजह से जो मूव करेंगे वो ऐसे ऐसे कहीं भी मूव करेंगे तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। इसमें मेन चीज़ें क्या है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी देखें, U इक्वल्स टू एवरेज, ये इनिशियल वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं था, ठीक है। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN/N, एवरेज ऐसे निकालते हैं जितने मॉलिक्यूल्स अपॉन डिवाइडेड बाई n, कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कंडक्टर्स हमारे पास है, इसको हम क्या किए, किसी भी बैटरा के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब बैटरी क्या है, बैटरी के साथ हम यहाँ कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास एक कंडक्टर्स है, इसको हम जूम कर दिए, ओप्पो NX, वो कौन सा फ़ोन आया था, Xiaomi का Mi 10, उसी से हम जूम कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये बैटरी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ई एक्सटर्नल मान लेते हैं हम। उसमें क्या देख रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो उसके डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जब वो पिछले उसमें हम देखे थे, जब ये इनिशियल में जब जिगजैग मोशन में करेगा तो इसकी वेलोसिटी पता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड तक होती है। ये हल्की फुल्की वेलोसिटी नहीं, बहुत तेज़ होती है, ठीक है, बहुत तेज़ इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इससे पहले हम देख रहे थे जब ये इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर ये मूव करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो जो चार्जेस है ना ये बैटरी में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पर ये बैटरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ई इंड्यूस हो जाएगा ना, जो ई इंड्यूस है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो ई इंड्यूस है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये अब आ जा रहे हैं बैटरी के पास, ठीक है, ये बैटरी के पास आ रहे हैं, तो ई इंड्यूस हो जाएगा वो कितना होगा, ज़ीरो, ठीक। यहाँ पर ई इंड्यूस ज़ीरो है, तो अगर कोई चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है,
अगर वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, क्यू ई, और उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो माइनस क्यू ई फोर्स लगता है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव क्यू ई फोर्स लगता है, और यहाँ पर अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करे तो माइनस क्यू ई फोर्स लगता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक, इसका अगर फोर्स देखें, फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू ई, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सॉरी यहाँ चार्ज नहीं है, ई है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं है। आधे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से इसके वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दे, नहीं, जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, जब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अब मान लेते हैं एक्सेलरेशन जो होगा वो ए होगा। अब आपको दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब ये एक्सेलरेशन होगा तो क्या इसे हम मैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों पढ़ेंगे, ये भी कंडीशन आती है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये मूव करेगा तो इसकी जगह पे एक खाली जगह आ जाएगा। सेमीकंडक्टर्स में हम होल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, होल होता है तो एक कुछ मतलब खाली जगह आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा पहले यहाँ, जब वो मूव करेगा तो ये यहाँ आएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, ऐसे मूव करता है, आप देख लीजिए, यहाँ पर आएगा, फिर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आएगा, फिर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आएगा, फिर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आएगा। तो इस केस में क्या होता है, आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, वो इतना ही इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ड्रिफ्ट करेगा, मीन्स वो चलेगा तो ड्रिफ्ट करते हुए, मतलब खिसकते हुए चलेगा इलेक्ट्रॉन्स। आपको लगेगा मतलब वो मूव करेगा, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करेगा और अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन को भी चेंज करेगा। तो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ठीक, एफ अपॉन एम। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये मास है m, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, मानते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये मूव करे, यहाँ मूव करा, फिर ये मूव करे यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टाउ क्या होता है, अभी देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है, और यहाँ फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो एवरेज टाइम लगेगा, ठीक है, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम पीरियड, मतलब दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच में, ठीक है, दो कोलिशन, मतलब ये यहाँ है, यहाँ से जो कोलिशन होगा इनके बीच में जो एवरेज टाइम होगा उसी को ही हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम जो होगा मान लेते हैं टाउ लग रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, u1 प्लस ए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और टाउ 1, ठीक है। मान लेते हैं जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ 1, ये न्यूटन का जो इक्वेशन है, v1 इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है। अब वैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए टाउ 2। अब यहाँ v1 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो vn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, un प्लस ए टाउ n। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd
ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी डी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या हम ऐसे बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n, ठीक है। सबका हम इंडिविजुअल सबकी वेलोसिटी ऐड कर दें अपॉन जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn है। तो v1 की वैल्यू कितनी है, un प्लस ए टाउ 1, ठीक है, प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 un प्लस ए टाउ n, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सब n हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, u1 u2 u3 डॉट 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 u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस सब में से एक कॉमन ले लेंगे तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी सब पे कितनी है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n कितना है, 0 है, ठीक है। तो 0 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड कह रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम होता है, दो सक्सेसिव कोलिशन, जो एवरेज टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच में वही होता है टाउ, ठीक है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर t1 प्लस t2 प्लस t3 यानी ये टाइम पीरियड का एवरेज है, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, टाइम टाउ ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ए टाउ। अब यहाँ पर फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, जो वी डी होगा, ठीक है, वो माइनस ई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये होगा, माइनस ई का इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम, ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, L मान लेते हैं, और इसका जो एरिया है वो A है, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया कितना है, A है। इसको किससे हम कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो हमें तो पता है जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा ही, ज़ीरो तो होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले में हम देखे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई मान लेते हैं, ठीक है, ई मान लेते हैं। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो ऐसे धीरे 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 मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे मूव करने स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब जब ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। जब ये मूव करेंगे, ठीक है, जब ये मूव करेंगे तो एक करंट भी आएगा। करंट की डायरेक्शन कितनी होगी, ये होगी, क्योंकि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल्स टू V बाई एल, ठीक है। हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V बाई एल होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज एन। हम मान लेते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में ना, छोटे से वॉल्यूम में कितने हैं पर यूनिट, यूनिट का मीन्स छोटे से वॉल्यूम में एन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल में देखेंगे कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, तो एन इंटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगा, अगर इसके एरिया से लेंथ की मल्टीप्लाई कर दें तो यानी एन ए एल, ठीक है, एन ए एल। अब यहाँ पर टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू कितना होता है, Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है और हमें इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो कितना है, मान लेते हैं जो नंबर है हमारा, नंबर तो ये है, पहले इलेक्ट्रॉन इंटू एन ए एल, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक। तो चार्ज हमें तो पता है, अब टाइम कैसे निकालेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस किसके इक्वल है, लेंथ का जो जिसका डिस्टेंस है एल, और स्पीड क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर्स में स्पीड क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यानी कि वी डी। तो टाउ टी इक्वल्स टू एल बाई पहले ई एन ए एल अपॉन वी डी, एल से एल कैंसिल, यानी ई एन ए वी डी, एन ई ए वी डी आपके ऊपर है, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन आता है वो कौन सा कितना आता है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है वो भी पूछा गया एग्ज़ाम में, और ये भी पूछा गया, तो आप दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस करें, कैसे हम निकालें, ठीक है। अगर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है तो हम ओम्स लॉ कैसे निकालें, ठीक। तो अगर हम मानते हैं डिड्यूस ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम, ठीक है। ई माइनस साइन यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस साइन इसलिए यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम वहाँ देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन दोनों मतलब डिफरेंट डायरेक्शन थी। तो यहाँ बस नेगेटिव साइन ये बता रहा था कि जो डायरेक्शन है वो सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेगेटिव साइड यही इंडिकेट करता है कि जो हम डायरेक्शन मान रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन ये मतलब बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ई इक्वल्स टू वी बाई एल होता है, तो ई वी टाउ बाई एम एल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, आई इक्वल्स टू
NEAVD, तो I इक्वल्स टू NEAVD की जगह पे क्या है, EV टाउ बाई ml। ठीक, यहाँ पर देखें अगर V बाई आई किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। ठीक, अब यहाँ करेंगे V बाई आई, मीन्स ये I हम यहाँ ले गए और इन पूरी चीज़ों को इक्वल टू इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर, NE स्क्वायर अपॉन ए टाउ। ठीक है, NE स्क्वायर अपॉन ए टाउ। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, V बाई आई जो होगा वो अगर यहाँ पर m अपॉन NE स्क्वायर टाउ अपॉन L अपॉन ए। ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये भी कांस्टेंट ही है, रिलैक्सेशन ये भी पता होगा, तो ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी ये रेजिस्टिविटी R रो होगा। ठीक, तो V अपॉन आई इक्वल्स टू रो L बाई ए, रो L बाई ए किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के, यानी V अपॉन आई इक्वल्स टू R, यानी R इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, ये ओम्स लॉ है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो करंट डेंसिटी होता है ये किसके इक्वल होता है, आई बाई ए। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू कितना होता है, NEAVD। ठीक है, NEAVD अपॉन ए से ए कैंसिल, तो NEVD आ जाएगा। ठीक है, NEVD आ जाएगा। अब यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की बात करें, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को हम बेसिकली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो मोबिलिटी होता है, ठीक है, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।